नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभा निगम अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें हम राम कथा को विभिन्न रामायणों के प्रसंग में देख रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि कैकेयी के मुख से 14 वर्ष के लिए वन जाने की बात को राम बड़ी सहजता से लेते हैं और पिता को समझाते हुए उसी दिन राजमहल का त्याग कर वन जाने की प्रतिज्ञा करते हैं। फिर वे माता कौशल्या की आज्ञा लेने उनके महल जाते हैं। आगे क्या होता है, इसे जानने के पूर्व आइए पहले कौशल्या का थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। कौशल्या दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत की राजकन्या थी। दक्षिण कोसल को विद्वानगण वर्तमान छत्तीसगढ़ कहते हैं। यहाँ के एक गांव चंद्रपुरी को कौशल्या का जन्म स्थान भी माना जाता है। हम सब जानते हैं कि कौशल्या राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी थी। वैसे तो वाल्मीकि रामायण में दशरथ की 350 रानियाँ कही गई है, किंतु रामायण में केवल 3 रानियों का उल्लेख मिलता है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वैसे रामायण के बालकांड में 2 और रानियों के नाम मिलते हैं, एक बाबता और दूसरी परिवृत्ति। यहाँ उल्लेख है कि पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ करने के पूर्व यज्ञ के अश्व को 3 रानियों के हाथों का स्पर्श कराया गया था, कौशल्या, बाबता और परिवृत्ति। नाम के आधार पर विद्वानगण इन्हें वैश्य और शूद्र वर्ण की कहते हैं। बाबता को वैश्य वर्ण की और परिवृत्ति को शूद्र वर्ण की। संभवतः यज्ञ के अश्व का स्पर्श अन्य वर्ण की रानियों से कराए जाने की प्रथा रही हो, इसलिए इन दोनों से भी वैसा कराया गया हो। राजकन्या होने के कारण कौशल्या क्षत्रिय वर्ण की थी, किंतु आगे कहीं भी न वाल्मीकि रामायण में और न किसी अन्य राम काव्य में हमें बाबता और परिवृत्ति इन दोनों के नाम मिलते हैं। हाँ, दशरथ के लिए निश्चय ही 3 रानियां ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। तभी तो यज्ञ कुंड से निकले अग्निपुरुष द्वारा प्रदत्त खीर को उन्होंने केवल कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को ही दिया था। सबसे पहले खीर के 2 भाग कर उन्होंने एक भाग कौशल्या को दिया। फिर बची हुई खीर के पुनः 2 भाग किए, एक भाग उन्होंने सुमित्रा को दिया। फिर बची हुई खीर के उन्होंने पुनः 2 भाग किए और कुछ सोचकर उन्होंने एक भाग सुमित्रा को दिया और एक भाग कैकेयी को दिया। राजा दशरथ ने सबसे ज़्यादा खीर कौशल्या को दी और सबसे कम खीर कैकेयी को दी। इसका मतलब यह नहीं कि कौशल्या को वे सबसे ज़्यादा और कैकेयी को सबसे कम चाहते थे, बल्कि बात उल्टी थी। उनके लिए परम सुंदरी युवा पत्नी कैकेयी ही प्रियतमा थी। कौशल्या बेचारी तो सदा ही राजा द्वारा उपेक्षित रही थी। कैकेयी के वरदान मांगने के बाद मर्माहत दशरथ वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि सदा प्रिय बोलने वाली कौशल्या दासी, सखी, बहन, पत्नी और माता की भांति जब जब मेरी सेवा करने की इच्छा से मेरे पास आई, मैंने उसका सत्कार नहीं किया। वैसे पति से उपेक्षित इस पट्टमहर्षि कौशल्या के जीवन चरित्र में वाल्मीकि के बाद परवर्ती रामायणों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। वस्तुतः वाल्मीकि की कौशल्या अत्यंत मानवीय है। परवर्ती भक्ति परिपरक रामायणों जैसे रामचरितमानस आदि की कौशल्या से वह सर्वथा भिन्न है, जो बड़ी उदारता से पुत्र राम का वनवास और भरत को राज्य लक्ष्मी प्राप्ति का उलटफेर देखती है। कौशल्या को इस तरह रोते देख लक्ष्मण का क्रोध उबलने लगा और वे
पिता पर बरसने लगे, जो बुढ़ापे में इतने विषयासक्त है कि अपनी स्त्री के कहने पर देवता स्वरूप पुत्र को वनवास दे रहे हैं। क्रोधित होकर वे राम को सलाह देते हैं कि आप मेरी सहायता से राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। इस बीच लक्ष्मण के स्वर में विद्रोह की ध्वनि सुन कौशल्या का विलाप और राम को वन न जाने देने की जिद और भी अधिक बढ़ जाती है। किंतु फिर भी धर्मज्ञ राम यही कहते हैं कि पिता के वचनों की रक्षा के लिए वन जाकर मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, यह तो हमारे कुल का आदर्श है। इस तरह राम, कौशल्या और भाई लक्ष्मण दोनों को शांत करते हैं। असमिया रामायण माधव कंदली में कवि माधव देव ने तथा कन्नड़ तोरवे रामायण में कवि नरहरि ने कौशल्या के चरित्र चित्रण में वाल्मीकि का ही अनुसरण किया है। तोरवे रामायण में कौशल्या राम के वनवास का समाचार सुनकर सीधे दशरथ के महल में पहुंचती है और रोते हुए कहती है, क्या मैंने बेटे को इसलिए जन्म दिया था कि वह जंगल में राज्य करे? फिर वे राम से कहती है, बेटे को चाहिए कि माता की आज्ञा का सर्वप्रथम पालन करे, फिर पिता, फिर गुरु, यही क्रम है। यदि मेरी बात की उपेक्षा करोगे तो क्या देवता हंसेंगे नहीं? इन सब से अलग 14वीं शताब्दी की कंब रामायण की कौशल्या है, जो राम के स्थान पर भरत को राजा बनाने की बात सुनकर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे स्थान पर भरत ही तो राजा बन रहे हैं। भरत तुमसे गुणों में तिगुना श्रेष्ठ है। किंतु जब वे राजा की दूसरी आज्ञा सुनती हैं तो रोने लगती हैं और सीधे कैकेयी के महल में पहुंचकर राजा से शिकायत भी करने लगती है कि ऐसा क्या अपराध हो गया मेरे पुत्र से कि आपने उसे वनवास दे दिया। किंतु राजा को निष्प्रभ मौन पड़े देखकर वह सहसा भय से चीख पड़ती है, और जब वो जानती है कि यह कैकेयी का काम है तो वह स्वयं ही राजा को धीरज बंधाती है कि आप अपने वचनों की रक्षा कीजिए, अन्यथा आपके यश में हानि होगी। कौशल्या के चरित्र का सर्वाधिक उदात्तीकरण गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया है। अवश्य पहले राज्याभिषेक के स्थान पर पुत्र के वनवास का दंड उन्हें गूंगी बना देता है। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी के हरिनादु। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। उनकी स्थिति साफ छछूंदर की गति के समान हो गई। वे राम को न तो रख सकती थी और न बन जाने कह सकती थी, किंतु सारा दोष वह न दशरथ को देती है न कैकेयी को, एकमात्र दैव को ही दोषी ठहराती है, जो लिखत सुधाकर गा लिखी राहु, विधिगत बाम सदा सब काहू। लिखने लगे चंद्रमा और लिख दिया राहु। तभी तो सब कहते हैं कि विधाता की गति बड़ी टेढ़ी है। और फिर क्षण भर बाद ही वे राम की प्रशंसा करती है, जो पिता की आज्ञा का पालन करने प्रस्तुत है, क्योंकि पितु आयसु सब धर्मक टीका। कैकेयी के प्रति तुलसी की कौशल्या इतनी निर्भय है कि पुत्र से कहती है कि यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता की आज्ञा को पिता से बढ़कर जानो और वन मत जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ही आज्ञा दे रहे हैं तो अवश्य जाओ, तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान वन है। जो के वल पितु आया सुताता, तो जनि जाहूँ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहेहु वन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पर इतनी महानता के बावजूद उनका मानवीय रूप तब तुलसी ने बड़ी सुंदरता से प्रकट किया है, जब अचानक विलाप करते करते वे राम के पैरों से लिपट जाती है। बहुविधि बिलपि चरण लिपटानी। उनके हृदय में भयानक दुसह संताप छा जाता है।
फिर जब राम उन्हें उठाकर हृदय से लगाते हैं और कोमल वचनों से समझाते हैं, तब उनका संताप कम होता है। चलिए, माँ को तो किसी तरह राम ने समझा लिया, किंतु जनक नंदनी और अनुज लक्ष्मण को समझाना राम के लिए अत्यंत कठिन था। अगले अंक में विभिन्न कवियों की लेखनी से इसे ही देखते हैं। नमस्कार। तो कैसा लगा आपको आज का अंक? कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने कमेंट्स से अवगत कराएं। धन्यवाद।